फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? वही देखेंगे राष्ट्रपति, और जो हमने पढ़ा है उससे आगे का, यानी कि इनकी जो पावर है, इनकी जो शक्तियां हैं और इनके आगे की जो जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपातकाल और ये सब हम इसमें आज देख लेंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति आपके क्लोज, यानी फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, इनको ऐसे प्रश्न आना नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा जाता क्या है देखने में। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको बता देंगे, वही यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मैटर? कार्यपालिका, जैसे हमने कहा था कि कार्यपालिका की शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। वास्तविक किस में होती हैं? पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जो भी संघर्ष होता है वो पीएम पद के लिए होता है। तो आप हमको एक प्रश्न बताइए, क्योंकि वोटिंग आप भी किए होंगे, करते होंगे, नहीं किए तो करेंगे भविष्य में, कि पीएम का चुनाव कौन करता है? जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ये देखिए, प्रश्न आपसे पूछे जा सकता है क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, इस पे हम ध्यान नहीं देते। चलिए हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत की ही बात कर रहे हैं। तो इनका जो चुनाव है वो हम नहीं करते। ये क्या बोल दिया हमने कि नहीं? सही बात है, हम तो नहीं करते। हम किसका चुनाव करते हैं? हम सांसद का चुनाव करते हैं, कि जिस भी क्षेत्र के आप हैं, हम हैं, वहाँ से आप क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। तो आप सांसद चुन रहे हैं, आप पीएम नहीं चुन रहे। जो पीएम है वो भी कहीं के सांसद हैं। ये सब जो मिल के जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि भाई ये हमारा लीडर है, ये है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए ये व्यक्ति को हम, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं। अब इसको और सरल भाषा में समझें कि जैसे स्कूल कॉलेजेस में आप देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति को मॉनिटर बना देते हैं। क्यों? उसका कोई चुनाव होता है? कुछ नहीं, आप ही में से, हम सब में से ही, इस जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, और उन सब में से एक व्यक्ति को, एक लड़की को, एक लड़के को बना देते कि भाई ये उसी तरह हम इसका चुनाव नहीं करते। हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, जो सीएम बनाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम केंद्र में ले जाएं तो इसको प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। सेना का, जो तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, जो उन्हें संविधान द्वारा दी जाती हैं। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको कई भागों में हम बांट लेते हैं। और राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को कई शक्तियां हैं। कार्यकारी, सरकार के सभी कार्य और निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, जैसा हमने पहले भी इस बात को बताया है आपको। अब देखते हैं कौन सी शक्तियां हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि किस किस व्यक्ति की, किस किस पद की वो नियुक्ति करेंगे। पद पद की नियुक्ति नहीं, किस व्यक्ति की उस पद के लिए नियुक्ति करेंगे। तो पीएम ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, भाई सबने बता दिया कि इस व्यक्ति को हम, हाँ ठीक है, हम बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारी सारी जितने भी वो हैं, सांसद हैं, हमारी पार्टी है, जो भी जीती है, चाहे वो मिलजुल के सरकार बन रही हो या एक ही एकल बन रही हो, तो वो बताते ये व्यक्ति बनेगा। ठीक है, आइए, आपको हम ओथ दिला देंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए उनको नहीं है ऐसा, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी है वो चुन के गई, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई आइए, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। मान लीजिए उनमें से ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, जो सीटों का नहीं हो पाया, फिर सेकंड लार्ज पार्टी, यानी दूसरी बड़ी पार्टी, उसको बुलाएंगे, भाई आप बताइए आपके यहाँ से कौन बनेगा। वो भी नहीं कर पाती, फिर क्या करेंगे? तीसरी बुलाएंगे, जी नहीं, फिर चुनाव होंगे। ठीक है। तो खैर, यहाँ ये शक्ति है, प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति देंगे वो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य आएंगे। ठीक है जी। तो क्या है कि प्रधानमंत्री को इन्होंने बना दिया, फिर ये प्रधानमंत्री ये वो है, ये वो है, ये इस पद के लिए, उस पद के लिए, उनकी नियुक्ति इनकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर
मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति ये करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रश्न यहाँ से बनता है कि जब हम, चलिए प्रधानमंत्री को हमने हटा दिया, हम पूछते कि भाई जो उच्च न्यायालय के जो मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कई न्यायाधीश होते हैं ना, कि जैसे 35 अपने सुप्रीम कोर्ट में और विभिन्न हाई कोर्ट हैं हर स्टेट के। तो कुछ स्टेट हैं जो जिनके मतलब एक एक राज्य के कई हैं, कई राज्यों को वो समाहित कर लेता है। तो उन हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यही प्रश्न में थोड़ा सा हम गफलियत हो जाती है कि भाई राज्यपाल करता है क्योंकि हाई कोर्ट का है। नहीं जी, नहीं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वही करेंगे, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल अर्थात विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति भी ये करेंगे, कौन? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जी, वही करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं करूँगा, मैं राष्ट्रपति नहीं, ये इनडायरेक्टली हमने बोला था, जो पर्दे के पीछे से जो चल रहा है वो सरकार है। हम्म, वो सरकार कहती ये व्यक्ति राज्यपाल बनेगा इस स्टेट का। राज्यपाल के भी कई है ना, कई सिफारिशें आई थी, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति को आप बना दीजिए, तो ठीक है, आ जाइए आप, दिलवा देते हैं शपथ। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त जो है, भाषा आयोग के सदस्य, भाषा आयोग से एक प्रश्न बन जाता है, तो भाषा आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नियुक्ति। और आपका यूपीएससी है ना, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष। तो अच्छा, वित्त आयोग तो कौन से जो 16वें वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन बने, ये बताइएगा। भाषा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, ऊपर भी आए, देखिए दोबारा टाइप है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य वगैरह की नियुक्ति ये करते हैं। ठीक है, बहरहाल जितनी भी मुख्य पद हैं उनकी नियुक्ति ये करेंगे। विधायी शक्तियां, अब वो कौन सी शक्तियां हैं जो विधायी हैं? वह संसद को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और लोकसभा को भंग करते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति पर है। और जो पहला बैठक होती है साल की, वो भी उसकी अध्यक्षता ये करते हैं, बुलाते हैं। मतलब अध्यक्षता नहीं, ये बुलाते हैं, उसको आहूत करते हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप में दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, यानी पहला जो प्रथम भाषण होता है उसको ये करते हैं। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद पहले सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, जो अभी मैं बता रही हूँ वही है, को सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी विधेयक है, विधेयक यानी बिल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल, और बिल आ गया, बिल देखिए, बिल ज़्यादा होंगे और अधिनियम कम होंगे, तो सॉरी एक्ट ना, एक्ट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि विधेयक पास भी हो सकता है, नहीं भी पास हो सकता है, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तभी आप देखते हैं कि उस जो भी एक्ट है उसके लिए कई बिल आए बट वो पास नहीं हुआ। तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति जब दोनों से पास हो जाता है, फिर उसकी मोहर किसकी लगेगी? राष्ट्रपति की सिग्नेचर, कि भाई अब बन गया, अब आपका एक्ट बन गया। संसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पहले सहमति लेना आवश्यक है। तो वो कौन से हैं? वो कौन से विधेयक हैं? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य जो है उनकी उनमें जो परिवर्तन है, उनके नाम में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की, अगर ऐसा है तो ये विधेयक, इनकी पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक यानी बिल मनी बिल। अच्छा, मनी बिल है, यानी धन विधेयक है, ये उस पर लिखा रहता है, तो ये कौन लिखता है? ये कौन लिखता है कि धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष, उनको थोड़ी ज़्यादा पावर है। लोकसभा अध्यक्ष लिखते हैं कि ये धन विधेयक है भैया। तो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, स्टार लगाइए इसको, ये पूछा जाता है। 1 2 3 यानी जो अनुच्छेद है 123, ऐसी ही शक्ति राज्यपाल को है। वो कौन सी है? वो आप बताइएगा कि वो अनुच्छेद कौन सा है। ये तो 1 2 3 है, यानी 1 2 3 साधारण आपको याद हो जाएगी।
क्या है ये अध्यादेश? यानी ऐसा जब कोई भी सदन नहीं है, चल नहीं रहा है, और ऐसी कोई समस्या हो जाती है, कोई मतलब तुरंत उस पर निर्णय लेना, उस पर कानून बनाना, तब ये लाया जाता है। ठीक है? जब संसद सत्र में नहीं होती, सत्र यानी वह चल नहीं रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, और कोई तात्कालिकता होती है, तात्कालिक यानी ऐसा कोई मतलब इमरजेंसी है कि ऐसा करना आवश्यक है, और इसका हम वेट नहीं कर सकते कि वो सत्र चलेंगे या उनका उनका हम वेट नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, और आपके घर में आप छोटे हो, आपके पापा मम्मी बड़े भाई सब हैं, और आपके पास मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं, वो अभी आप खर्च नहीं कर रहे, घर में पापा देंगे ना, जो भी आ रहे हैं कि कोई कोई भी आ रहा है कि पापा देंगे मम्मी देंगी। अब कोई भी नहीं है घर पे, इमरजेंसी में कोई कोई नहीं, सब चले गए, आप हो घर पे, और कोई व्यक्ति आया कि भाई आपको वो चीज़ पापा ने कहा या किसी ने कह दिया कि अगर कोई आए, या मान लीजिए आप कोई भी सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, और वो आ गया, बाई चांस मंगाया मम्मी ने था या पापा ने या बड़े भाई ने, और वो है नहीं, बाई चांस वो आ गया कि भाई हाँ ये बॉय आ गया और ले लीजिए, और आपके पास 1,000 रुपये, तो आप ही दोगे। आप दे दोगे कि ठीक है हम बाद में ले लेंगे अपने पापा मम्मी से। तो ये है क्या, इमरजेंसी, आप नहीं बुला सकते जल्दी आओ और वो आ गए हैं या हम डिले करें, नहीं, आप दे दोगे। तो ऐसी ही कोई ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, बहुत से उदाहरण हैं। तो ऐसी ही कोई तात्कालिकता, यानी तत्काल में आपको निर्णय लेना है, और तब ये राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। बहुत सरल है, 1 2 3 यानी 123 के अंतर्गत ये निर्णय ले लेते हैं, और इस तरह के अध्यादेश के पास क्या होता है, कानून, यानी वो कानून ही है। आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो अध्यादेश है, जी नहीं, वो पूरा वही है, बस उसकी टाइमिंग कम होगी। वो थोड़े दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इस तरीके से लागू हुआ, अदरवाइज उस पर पूरी पावर है जैसे कि एक कानून की होती है। ये अध्यादेश उस तारीख से 6 सप्ताह तक वैध रहता है, 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीना। ठीक है, तक वै और जब विधानमंडल अपना सत्र फिर से शुरू करता है, यानी मान लीजिए उसने स्टार्ट हो गया, तो फिर रखिए आप, अध्यादेश का प्रभाव ये विधानमंडल इसमें लिखा है, जो भी संसद है, विधान, इसको कैसे भी समझ लीजिए, तो जो भी सत्र शुरू हो रहा है उसको वो रख देंगे कि भैया इसको देख लीजिए, इसको पास कर लेते हैं, और अगर वो पास हो गया तो ठीक है, वो बन ही जाएगा, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार राष्ट्रपति को विधायी शक्ति सौंपी गई है। तो अध्यादेश का क्या है प्रभाव, विधानमंडल या संसद के जो भी अधिनियम है उनके समान है। ठीक है, समझ में नहीं समझ में, देखिए, तत्काल ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो सत्र नहीं चल रहे हैं संसद के या विधानमंडल के, कैसे भी हो कि दो बात एक ही है, वो राज्य में देखेंगे, बात वही आ जाएगी, राज्यपाल है वो ले लेगा, और नहीं है कोई इमरजेंसी है और कोई निर्णय लेना है, तभी अध्यादेश जारी किया जाता है, और उसको उसी वही पावर है जो एक कानून की होती है, लेकिन वो 1.5 महीने के अंतर्गत उसको पास करा लीजिए, नहीं है विधानमंडल बैठा उसको करिए, नहीं करे तो खत्म हो गया, बात खत्म। संसद के में सदस्यों का नामांकन, ये नामांकन करते हैं किसका, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य और को नामित करने की शक्ति है, यदि उन्हें लगता है उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए अभी मैं इसमें एक बात बताऊंगी आपको, उन्हें कला साहित्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्र से राज्य परिषद में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। तो ये प्रश्न पूछा जाता था, है नहीं, क्यों, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है, अब उनको अब है, अब कहाँ है एंग्लो इंडियन, तो अब ये 2 सदस्य समाप्त हो गए हैं, इसके लिए संशोधन बिल आया था और संविधान में संशोधन हुआ, ये खत्म हो गया। तो प्रश्न बन जाता है या बन सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि अभी नहीं बन सकता, कि वो लोकसभा में कितने व्यक्तियों को भेज सकते हैं और राज्यसभा में, तो 12 व्यक्ति राज्यसभा, राज्यसभा बड़ी है ना, नहीं याद हो रहा ना, राज्यसभा कहते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों का सदन है, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रही। तो
12 व्यक्ति भेजे यानी ज़्यादा व्यक्ति दे देंगे। अब ज़्यादा व्यक्ति कौन भेजेगा? हम तो नहीं भेज रहे, ये राष्ट्रपति भेजते हैं। जो क्षेत्र पूछ लेते, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। आप देखते हैं ना कि उन्होंने कहा जया बच्चन है, उन्होंने कहा हेमा मालिनी है, अभी तो लोकसभा चुन के आए हैं। अगर नहीं चुन के आए थे सचिन तेंदुलकर, ये कहीं से नहीं चुन के आए, तो राज्यसभा में भेजा गया इनको। किसने भेजा? हमने थोड़ी भेजा, ये राष्ट्रपति ने भेजा। ठीक है, तो उनको ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के जो भी ये कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्र, जो जो क्षेत्र है, इनमें उन्होंने बहुत ही वैसा व्यक्ति हो जिन्होंने बहुत कुछ अपना योगदान दिया उस क्षेत्र विशेष में, तो ऐसे 12 सदस्यों को भेज सकते हैं और लोकसभा में 2 को। बट ये अब समाप्त हो गया, अभी हम बताएंगे आगे। न्यायिक शक्तियाँ यानी वो कौन सी जुडिशरी पावर है इनको जो राष्ट्रपति को मिली है। भारत के राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार द्वारा किया जा सकता है। कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। ये है सजा को माफ़ करना, माफ़ी देना, राहत देना, माफ़ी देना, सजा को कम करने की उनको पावर है। क्षमा में व्यक्ति राष्ट्रपति को क्षमा में व्यक्ति राष्ट्रपति को क्या करता है? दया याचिका भेजता है। यानी जिसको फांसी की सजा हुई है, वो केवल हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको ये शक्ति है कि वो उसको समाप्त कर दे। मान ली सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है तो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं, बट वो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि जिसको भी इतनी स्टेज में वो पार करके जा रहा है कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यानी उन्होंने ऐसा तो किया होगा जो आप फांसी की सज़ा मिल रही है और कोई भी जितने भी न्यायालय हैं वो उसको नहीं रोक रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि उस पर सिग्नेचर नहीं करते, वह तो जाइए हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको शक्ति है। ठीक, तो वो व्यक्ति दया याचिका जारी दायर करता है और आमतौर पर उन मामलों में लागू होती है जहां सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड को बरकरार रखता है। यदि राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को किसी भी सजा से मुक्त कर दे, यानी समाप्त हो जाएगी उसकी सजा और वह सजा से मुक्त हो जाता है। राहत के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम सजा दी जाती है, यानी राहत दे दी। और छूट में क्या देते हैं? किसी व्यक्ति की सजा की राशि अदालत द्वारा दिए जाने के बाद भी कम की जाती है। कंप्यूटेशन में एक व्यक्ति की सजा एक से दूसरे में बदल दी जाती है। कैसे? कंप्यूटेशन को कैसे समझेंगे? ऐसे समझ लीजिए, मान ली कोई स्त्री है, उसने अपराध किया, मान लीजिए अच्छा खासा अपराध किया, उनको भी फांसी हुई, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। अब क्या करें? तो अपराध किसने किया? उस स्त्री ने किया, उस बच्चे ने नहीं किया, उसका कोई दोष नहीं है। तो क्या करते हैं? उनकी सजा को परिवर्तित कर देते हैं छोटी सजा में कि नहीं, इनको उस बालक का दोष नहीं है। और मान लिया अब आप कहेंगे कि बच्चा हो जाता, तब नहीं, फिर उस बच्चे का ये भी तो हक है कि वो उसको माँ का सानिध्य मिले। ठीक है, तो उसकी सजा को फिर वो बदल देते हैं। आपातकाल घोषित करने की शक्ति 352, 356 और 360, 50 नहीं है, 360 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? 52 में 4 जोड़ दीजिए, 56 आ जाएगा, और 56 में 4 जोड़ दीजिए, 60 आ जाएगा। यानी तीनों का वर्णन ऐसे है। तो विभिन्न आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति पर है। 3 प्रकार के हैं, वो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये किसी अन्य वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। 352 राज्य आपातकाल, 356 और वित्तीय आपातकाल 360, जिनमें से आपका जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक भारत में नहीं लगा है। यानी ऐसी स्थितियाँ जिन वित्त यानी पैसे से संबंधित ऐसी समस्याएं आ गई हैं तो ये लगता है, अदरवाइज नहीं, तो अभी तो नहीं लगा है, भगवान ना करे लगे। आपातकाल के दौरान ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब वो इमरजेंसी लागू है आपातकाल है, तो कौन से अनुच्छेद हैं जो जारी रहते हैं? जो बाकी सारे आपके जो फंडामेंटल राइट है, सारे अनुच्छेद फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, सारे फंडामेंटल आपके खत्म, 2 रह जाएंगे। कौन से? 20 और 21 ये हमेशा रहेंगे। जैसे आपने कोविड देखा, सारे अधिकारों का आपको हनन कर दिया, जाइए सुप्रीम कोर्ट, गए आप? नहीं गए। क्यों? आपके फंडामेंटल, आपको घर में रोक दिया, आपको बंद कर दिया, नहीं जा सकते भाई साहब, आप नहीं गए,
भाई सबके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन वो ज़रूरी था। लेकिन कौन से अधिकार आपके थे? 20 और 21, ये हमेशा रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20-21 को नहीं। और संसद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा किए गए सभी सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और इस आवश्यकता को पूरा किए जाने के अभाव में एक सरकारी अनुबंध को वैध नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर आपके 20-21 रहेंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। मौलिक अधिकार जो हमेशा बच्चा बस जन्म में आया, गर्भ में आया, उसके स्टार्ट हो जाते हैं और मृत्यु तक रहते हैं। तो ये आपके भाई रहेंगे, और ये पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद नहीं हटते, कौन से अधिकार रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अब हम देख लेते हैं एक लिस्ट उन राष्ट्रपतियों की जो अभी तक बने हैं भारत के। ये आपसे लगवा लेते हैं, ये कहते हैं क्रोनोलॉजी में लगाइए इनको, तो ये लगवा देते हैं। अच्छा, एक आप अभी कमेंट करके बताइए कि आपके फेवरेट कौन है, सबसे अच्छे कौन है। ठीक है, जैसे मेरे हैं अब्दुल कलाम सर सबसे अच्छे, आपके कौन है होंगे, कोई वो थोड़ा ना। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। यह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय संविधान स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1962 में भारत रत्न प्राप्त किया। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ, और इनके जन्म दिवस को किस रूप में हम मनाते हैं ये बताया। तो ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 1954 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम, ये ध्यान रखिएगा जो कुछ विशेष बात है, बाकी कुछ नहीं। एक तो क्रोनोलॉजी, कौन से किस नंबर पर थे और क्या विशेषता थी। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो तब ये पद पर थी। अब जब पद पर थे तो क्या हुआ, वो व्यक्ति पद तो खाली नहीं छोड़ा जाएगा, तो कौन आएगा, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, राज्यसभा के राज्यसभा के, वो उसको संभालेंगे बनाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। मतलब उनको बनाया, वो भी नहीं रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर ये आए, पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा, फिर CJI ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। BV गिरी, भारत के चौथे राष्ट्रपति, पूरा नाम बराहगिरी वेंकट गिरी है, ठीक है। दूसरे चक्र की मतगणना इनकी करनी पड़ी थी। हाँ, इनके टाइम में ऐसा हुआ था, नहीं पूछा जाता है वैसे, फिर भी ध्यान रखिएगा। तो 1975 में उनको भारत रत्न दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद, 5वें राष्ट्रपति, इसके साथ ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हुई थी। पहली किसकी थी, BV गिरी। कैसे याद रखें, तो गिरी यानी वो अपने पद पर थे, तभी वो गिर गए थे, खत्म हो गए थे। फिर ये अली अहमद। VD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी, छठे राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए भी पहली बार ये क्या हुए थे, हार गए थे। फिर ये दूसरी बार बने। तो ज्ञानी जैल सिंह, इनके टाइम में क्या हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी, बताइए। तो यह पहले क्या थे, पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। महत्वपूर्ण इनका क्या है कि भारतीय डाकघर के संबंधी विधेयक पर इन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो। देखिए, हमने वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, कि वो चाहे तो वीटो यानी रख लो, वीटो आपकी उस पर भी होती है, सुरक्षा क्या होता है,
सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं सिक्योरिटी का यानी वीटो, हम कुछ नहीं बोले, मेरी वीटो पावर है। तो पॉकेट वीटो यानी वो उन्होंने वो बिल को रख लिया, ना वो जवाब देंगे ना कुछ, उनकी पॉकेट में रखा है। तो 3 तरह के वीटो होते हैं भारत के राष्ट्रपति पर, बता देंगे, इस वाले वीडियो में शायद नहीं है। तो उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया, ये है, यानी उनकी मेज पर वो गया है सिग्नेचर करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, नहीं करेंगे, ना जवाब देंगे, ना हाँ करेंगे, ना करेंगे। उसको बोलते हैं पॉकेट, यानी उनकी पॉकेट में पड़ा है, उनकी जेब, उनकी उस पर पड़ा है, तो इसको पॉकेट वीटो। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, यही मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ था। तो ब्लू स्टार इनके टाइम में हुआ था, और इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो, ये हत्या, और 1984 के सिख विरोधी दंगे। आर वेंकट रमन, यह 84 से 87 यानी 1984 से 87 तक उपराष्ट्रपति रहे। और फिर ये क्या है, वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्राम और महान राजनेता थे। ठीक है, इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई, नहीं बहुत जल्दी पीएम हट रहे थे तो इन्होंने दिलाई थी, आर वेंकट रमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये क्या है, ये वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति, और 1956 से 67 तक मिनिस्टर रहे। ये इतना नहीं आपको रखना, आपको केवल क्रोनोलॉजी और कुछ विशेष घटना वो याद रखनी है। तो लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन जैसी उपलब्धि प्राप्त है। के आर नारायण इनमें महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे, ये इनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, ये, और देश के, ठीक है, वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधान सभाओं को संबोधित करने वाले प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने, क्या है इनकी विशेषता, ये पहले वैज्ञानिक थे जिनको राष्ट्रपति पद मिला, संभाला जिन्होंने, और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, ये महत्वपूर्ण है। मतलब किसी ने विरोध भी नहीं किया, ऐसे व्यक्ति थे कि जो कोई व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति ने इनका विरोध नहीं किया। और ठीक है, 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रतिभा सिंह पाटिल, क्या महत्वपूर्ण है कि प्रथम ये महिला है, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की। और उससे पहले क्या, राजस्थान की राज्यपाल, 1962 से 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही। और सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। तो पहला व्यक्ति वो कौन सा है राष्ट्रपति जो जिन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था, कौन था, अब्दुल कलाम थे या और कौन थे। प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र में ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। और 1957 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, 2008 में भारत का सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्रतिभा जी क्यों, क्योंकि प्रथम स्त्री हैं, सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम राष्ट्रपति, मतलब उड़ाएंगी नहीं, बैठती हैं संग में। और फिर आते हैं रामनाथ कोविंद, 1 अक्टूबर 1945 को यूपी में इनका जन्म हुआ, ये इतना महत्वपूर्ण है। 25 जुलाई 2017 में ये राष्ट्रपति बने। और ठीक है, नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये भाई 15वीं राष्ट्रपति हैं। और इनका जो जन्म है ये ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में संथाली आदिवासी, ये आपको ये याद रखना, संथाली आदिवासी और विरंची नारा टूडू के घर में हुआ था। झारखंड की पहले राज्यपाल, तो ये पहली कौन है, ये आदिवासी, पहले जनजाति वाले वो, और पहली अनुसूचित जाति के आपके वो रहे थे, और अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते अभी तक क्या है, वेतन 1.5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी टैक्स फ्री।
और निःशुल्क निवास स्थान संसद द्वारा जो भी दिए जाते हैं भत्ते वो प्राप्त है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। फिर ये टाइम टू टाइम बढ़ती ही है। ये जो हमने कहा था एंग्लो इंडियन वाला मैटर, ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि अभी इसमें संशोधन हुआ था सन 2020 104वां। पूछ लेते हैं कि अभी दे मान लो आपसे दे दिया तो पूछ लेंगे कि 104वां या तो मैचिंग में आ जाएगा संशोधन, बट 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार किया। और एंग्लो इंडियन यानी लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए आधे इसमें टाइप है, तो वो जो आपका 2 भेजते थे वो वाली बात समाप्त हो गई है। ठीक, तो अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा सीजन चेंज है कि खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ बच्चे अलग अलग केयर टेकर कोई कुछ क्यूट हो आप। तो खैर, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए, कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।